और जंपिंग लगाई है भगवान ने, कूद करके जो तीनों लोग के लिए भार था कंस, तीनों लोग का भार लेकर के मेरे मालिक उनकी छाती पर बैठ गए और छाती पर बैठ करके वही कंस का संहार किए हैं मेरे प्रभु। धरती धन्य धन्य हो जाती है, गदगद गिरा हो जाती है, जय जयकार देवता लोग करते हैं, सकल जीव संतप्त होते हैं। बोले शिवा के बिहारी भगवान की। कोई लाख करे चतुराई, उड़ जाएगा पंछी एक दिन, रहेगा पिंजरा खाली। कितने दिन तक अति सर्वत्र वर्जे कंस का उद्धार, उसकी जीवात्मा भगवान के मुखमंडल में समाई। परीक्षित ने पूछा वो कंस इतना शत्रु था भगवान का, उसकी जीवात्मा भगवान के मुखमंडल में? कहा कि हाँ राजन। क्यों? क्योंकि दिन रात जब से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तब से दिन रात वो कृष्ण को ही याद करता था, इसलिए भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अस्थि और प्राप्ति खड्डू पतली, ये जरासंध के दमाद कंस, जरासंध आगे आक्रमण करे बार मोर बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते, आक्रमण करे जरासंध छोड़ दे पूरा सेना मार दे। फिर कई बार 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, जरासंध को छोड़ देते थे और सारे सेनाओं को मार देते थे। भगवान ने सोचा कि जब जब हम यहाँ रहेंगे तब तक ये जरासंध आक्रमण करता रहेगा। योग माया को आज्ञा दी और कहा कि ऐसी दिव्य नगरी का निर्माण कराओ और सब उनको वहीं शिफ्ट करा दो। योग माया ने सारे मथुरा वासी को एक ऐसी दिव्य नगरी का निर्माण हुआ योग माया के द्वारा, समुद्र के बीच। उस दिव्य नगरी का नाम द्वारिका धाम कहलाया। बोले द्वारिका धाम की, दिव्य नगरी द्वारिका धाम की। सब लोगों को वहाँ ले गए योग माया ने अपनी कृपा से। और भगवान जब कृष्ण दाऊ उस मथुरा में रहे, पुनः जरासंध आया, उसकी इच्छा होती है एक बार तुम आघोल चल देते, मोरो मन मार देती। 17 बार हो गए जात मुलुका जातों हार के, मोरो इच्छा है कम से कम एक बार तो चल देते। भगवान जाने थे मोर हाथ में अखर मृत्यु नहीं है। कल सुनोगे आप, सुनेंगे आप जरासंध का वध। तो भगवान वास्तव में रण को छोड़ करके चले जाते हैं। जरासंध हंसता है, कहा कायर कहीं का, रण को छोड़ करके भाग रहा है, डरपोक कहीं का। वहीं पर भगवान का एक नाम रणछोड़ पड़ता है, रणछोड़, जो रण को छोड़ करके भाग गए। जरासंध अट्टहास करता है कि रण को छोड़ करके भागा। प्रवशन पर्वत पर चढ़ गए, नीचे से आग लगा दी, भगवान कूद गए। काल यवन दौड़ा है पीछे पीछे, उसका मित्र है जरासंध का, कोई यदुवंश इसका वध नहीं कर सकता, वरदान मिला है। गुफे में गए और अपनी पीताम्बरी, जो एक व्यक्ति सोया हुआ था, अपनी पीताम्बरी उड़ा दी। काल यमन आया, कहा कि आकर के छुप करके सो गया है, और जैसे पीताम्बरी को उठाए वहीं काल यमन भस्म हो करके उसकी मृत्यु हो जाती, भस्म हो जाता है। काल यमन जो वरदान मिला था, लेकिन भगवान ने सबकी व्यवस्था कर दी। ये कोई और नहीं था, सूर्यवंश का राजा मुचकुंद था, जो देवता और दानवों के जब संग्राम होता तो देवताओं के समर्थन में गया। इसने वरदान मांगा था, युद्ध में थक गया था, ब्रह्मा जी से कहा कि सोना चाहता है, लेकिन कोनो बीच में उठा ही न ते भस्म हो जाए। वो काले यवन बरसू तेरी का मर गए, उठी घलो नहीं टूटी से, इसने कहते ना। और यही भगवान द्वारिका धाम में पहुंचे हैं। द्वारिका नगरी कैसी है? पूर्ण नर नारी, सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कुंडिनपुर की एक नगरी जहाँ राजा भीष्मक का राज्य था। इनके 5 पुत्र और 1 कन्या। 5 भाई में रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्माली और बड़ा रुक्मी। 5 भाई के 1 बहनी कत्ते 6 दौली। 5 भाई के 1 बहनी में 3 भाई के 1 बहनी। ठीक है, एक प्लम्बर के लुगरा में उठेगा, 4 मुड़ा ले तीजा बार। हाँ, हम तो कहते हैं भाई अब लुगरा देता तो अलवा जलवा देना नहीं है ना। एक झल्ला तू लुगरा ला, अब 5 जन रहते तो सोचने लगते 5-5 ठन लुगरा। मैं तो बिल्कुल ना ले चले तो अधिकार की चीज है, मांगबे तबे देते भाई मन।
और मिटका देवे ना तो इसने भूलवार देते। हाँ, मांगे करो अपन भाई मले बने धनादन। रुक्मी की छोटी बहन रुक्मणी का विवाह रुक्मी शिशुपाल से करना चाहता था। ये शिशुपाल और कौन, क्योंकि 3 जन्मों तक जय विजय को राक्षस योनि मिलनी थी। दूसरी योनि में शिशुपाल और दंतवक्र आए हैं, आसुरी वृत्ति वाला। ये शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी ने सुना है द्वारकाधीश के भाव को, उनके गुण को, उनके कर्म को। रुक्मणी मन क्रम वचन से द्वारकाधीश को ही अपना पति मान चुकी। और जब विवाह की तैयारी होती है तो संदेश भेजा है रुक्मणी ने ब्राह्मण के पास, और वो ब्राह्मण संदेश लेकर के गया तो भगवान को बतलाते हैं कि हे प्रभु श्याम सुंदर। अब पहली बार पत्र भेजे हैं तो संबोधन का माने भगवान, कुछ न कुछ रिश्ता तो बनाना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं, मैं तो स्वीकार करते हैं लेकिन भगवान मुझे स्वीकार करते हैं कि नहीं, इसलिए वर्ण से माना है हे श्याम सुंदर। मैं मन क्रम वचन से आपके चरणों की अनुगामिनी बनना चाहती हूँ, आपकी शरणागत हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण भगवान दाऊ जी से साझा करे हैं शरणागत कथे, अरे प्रणत पाल भगवंता तुम्हें कहा जाता है कन्हैया, अर्थात शरणागत की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। तो चलो कुंडिनपुर की नगरी जाते हैं। रुक्मणी आई है गौरी जी की पूजन करने, सारी सेनाएं साथ में आई है सुरक्षा की दृष्टि से, और रुक्मणी माँ भगवती से प्रार्थना करती है। श्वेत श्वेत तोर ककनी बनुरिया, तुलसी भवानी पूरी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। हसी माल मूरत मुस्काई माँ भगवती रुक्मणी को आशीर्वाद देती है। गौरी मैया, जो तुम्हारे मन में है रुक्मणी, जो करुणा निधान के स्वरूप को तुमने अपने हृदय में बसाया, वही तुम्हारे पति रूप में मिलेंगे। आएंगे तुम्हारे भगवान, तुमको स्वीकारेंगे। इसलिए कहा जय गज बदन सदानन माता। इस प्रकार से माँ रुक्मणी जब प्रार्थना करती है गौरी जी से, भगवान रथ से उतर करके आए हैं। कहा कि रुक्मणी मैं आ गया, मन क्रम वचन से यदि तुम मुझे समर्पित हो तो आओ। हाथ बढ़ाया है भगवान ने और रुक्मणी मैया द्वारकाधीश को प्रणाम करती हैं
और अपना हाथ भगवान के हाथों में सौंप देती है और पकड़ करके रथ में बैठाया। देखैया मन कथे ले गेले उड़न छू जेट एयरवेज के रफ्तार कमरी जत्ता वो रथ के ओखर रफ्तार जागा ले देखैया कुछ नहीं कर सक ले गैया ले गए शिषपाल रुक्मणी संग तोर बिहार हो रही थी दौड़ की रुक्मी दौड़े है कन्हैया की इतनी हिम्मत वो मेरी बहन को ले जाए। शिषपाल दौड़त भले दौड़े कथे यहाँ मोर बरऊ कत को ही किस्सा गसुड़ आए रुक्मणी बहनी रुक्मणी ले गए कृष्ण मैं काय करूं लहुट गए। कल इस वृतांत को आप जानेंगे किस लिए शिषपाल वापस लौटा और रुक्मी दौड़ते दौड़ते गया। भगवान रुके हैं मारने के लिए उद्यत हुआ रुक्मी को। रुक्मणी कथे नवा नवा रिश्ता बने हैं भगवान ये मोर बड़े भाई के रिश्ता मान लतरा दाऊ जी कथे अरे समझी सजन बने जी नवा ने वरिया मार मत की फदिता हो जाए तो आधा सिर ला और आधा मूछ ला मुंडे है और छोड़ दी जा एक केहरी से बहनी धर के नहीं आऊँ मुँह नहीं देखाऊं कि कपन पीतल केहरी वो कुंडिनपुर नेगी भोज कट की नगरी बसा के उन्हें भी रुक्मी रहा था और भगवान रुक्मणी धर के आए मई के द्वारिका में और दोनों धन के बढ़िया मड़वा गड़े हैं वैदिक रीति से वेद शास्त्र के नियमानुसार दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार उस द्वारिकापुरी में होता है। हाँ सारे देवता कोई बाराती बना कोई घराती बना और उस विवाह में शामिल होने के लिए सब वहीं पहुँचे हैं। कैलाश भैया मंडप बोल शिवा के बिहारी भगवान की जय। बन गया चलो लाओ भाई जल्दी मड़वाला दिमाग खराब चलो रूपू दीदी बहनी मन कहाँ है चलो सब तमाशा लगाए पूरा बूता बाँचे पूरा नेंग जोग है चलो कतका जान चुरमाती जाऊँ कतका जान खाए करूँ समझ में नहीं आ रही कहाँ है दुलरू बना साबर धरैया बना मड़वा ले आओ भैया कहाँ है दुलरू दमान बाबू दुलरू काबर रिसाए अच्छा लोग रही मन बिल्कुल आहू तबे तो मन लुगरा मिल भूता नहीं करूँ बिल्कुल नहीं मिले ना मैं बता था अब बुला लेना बुलाने चलिए विवाह की घर की आप लोग आनंद लीजिएगा। छोटे छोटे कलश हुआ ना था लगा दूठन कलश। अच्छा एक बार मोल बता दो कते दुलरू हम मुचुर मार्टिन जाही तनी दूठन ले मोल टिपाव को टिपाव कते दुलरू होगी तोला माटी कोड़े न तोला माटी
भगवान फिर भगवान से
मित्र मंडी साहब पधारे Yeah.
समझी सजनला राजू भाई साथों चल कर जल्दी विघ्न भंजन करो देयात सदा मंगलमः। चावल फूल चल हरि ओम ओम विष्णु नमो नमः परमात्मे अदशे पुराण पोषण दशे 12 के वैवत विष्णाम दिगे कलियुगे कलिपतन जम्बू दीवे भरतखंडे भारतवर्षे छत्तीसगढ़ प्रांते रायपुर जिला अंतर्गते रायपुर जनपदे मंदिर क्षेत्र बलौद ग्राम स्थानीय सदर जय मंदिर सूर्य दक्षिणायने बोले जुआएं पौष मासे शुक्ल पक्षे नवमी आम अपन अपन नाम हाँ अपन अपन नाम है ना पिताजी का गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चंद्रवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता चवा गंगती पुण्या पुण्य जले समुद्र सरिता कुर्वन्तु मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलिकाक्षाय मंगलाय तनो हरे बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ इसके बाद लोकाचार्य होता है कृष्ण रुक्मिणी विवाह का आप लोग कर सकते हैं। दुकान आरंभ है। थाली वहीं रख दो पर्रा वहीं रख दो चावल हाँ श्रीमान रतन चंद्राकर पुत्र श्री सीताराम चंद्राकर पुत्र श्री कैलाश चंद्राकर सपरिवार सकुटुंब की ओर से हाँ 5,000 रुपया नगद सोना चांदी और चांदी की मूर्ति सिहागा सहित अन्नदान वस्त्रदान श्रृंगार सामान सहित सब प्रेम भेजवा दीदी टीका हल्दी टीका लगे ललिता बैठे पर नहीं हो चलो घुचो मिले चलो चलो सबकी सहभागिता आनंद
हलरा हलर मरवा डोले वो आगा मोर भैया हलरा हलर दाए भैया तीनों तीन के महेश चंद्राजा कृष्ण बर्तन और डांस बोल भी डांस चंद्राकर जी ग्राम अर्जुनी की ओर से 5 कांच के बर्तन, एक पायल जो 501 रुपये भगवान की सब सुंदर देवी तो बाप के जगाए
सतगुरु के बुला के हथले बातों करा दो, सतगुरु को बुला के हथले बातों करा दो, सतगुरु को बुला के हथले बातों करा दो, सतगुरु के बुला के हथले बातों करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी आओ मुझे नजरे लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे पहल चोरी की कब हो न झूठे, पचेरी वाली को 50 रुपए सवा न झूठे। ऐसे बाहर दुल्हा के कब हो न छूटे, ऐसे बाहर दुल्हा अगर सुहाग की दुनिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्रीमती कुंती बेटा परिवार को से सभी रात से मैंने दिया दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्रीमती राही चंद्राकर भरे गांव वाली कोर से एक से एक बोल वृंदावन बिहार। भरे गांव वाले शकुन चंद्राकर आए तो नहीं है। हाँ तो 1 से 1 रुपया समर्पण बोल वृंदावन बिहार की जय। श्रीमती सरस्वती चंद्राकर भरे गांव वाली कोर से 1 से 1 रुपया बोल वृंदावन बिहार की जय। बाबू देते हैं तो चावल थोड़ा। सुरेश कुमार जी फलों वाले को से साड़ी सिंगार।
आज मेरे श्याम की शादी है। राधा
मस्ती खा है इसे कहते डंके चोट में कहो हाँ मस्ती खा राजन करने चले आई ढंग से इतना तुझे कहो डंके चोट मुझे मस्ती मस्ती मुझे मस्ती मस्ती खाई है, मस्ती खाई है, मस्ती खाई है, ठीक है मैं आ जाऊंगा मुझे इसका क्या जानना मैं हो गया रानी का मैं हो गया रानी का मैं हो गया रानी का नापन की महारानी काफी चावल की महारानी का, नापन की महारानी काफी चावल की महारानी का, करो न कोई तंग संग क्योंकि वो मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग मुझे चढ़ गया भगवान की भक्ति में वो पागल भी नहीं होता क्या जीवन है होश वाले क्या जाने कि बेखुदी क्या चीज है इश्क कीजिए फिर समझिए कि जिंदगी क्या चीज है नहीं मजा अरे कोई कहता है मैं पागल हूँ कोई कहता है दीवाना हूँ मस्ताना हूँ अरे दिल मेरा हुआ है मलंग और दिल मेरा हुआ है मलंग वो मुझे चढ़ गया राधा
गया, हो मुझे चढ़ गए राधा।
डब डब दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा इसलिए मैं तो जीना मैं तो जीना मैं तो जीना सूरत याद की सुभान अल्लाह सूरत याद की सुभान अल्लाह सूरत याद की सुभान भारती कुंज बिहारी की धरती
जवाबानि जन्मान्तानि गितानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु परीक्षणां पदे पदे कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवभवानी सहितं नमामि। पानी सातवां। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। फूल पकड़ो सारा बाकी मन हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। देवा बुद्ध्यात्मना निसृत स्वभावात् करोति यदि सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। उर्वशी मंडारिणः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले जनार्दन भगवान की जय। बोले व्यासनाथ भगवान की जय। बोले श्रीनाथ भगवान की जय। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बोले भागवत भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोले बोल हनुमान की जय। बोले शीतला मैया की जय। बोले सरस्वती मैया की जय। बोले ग्राम की समस्त देवी देवताओं की जय। बोले ब्रह्मा पिता गुरु गोविंद की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म का नाश हो। कार्यों में सद्भावना हो। कार्यों में विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। गौ माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलिए श्याम की जय। आज की कथा में शामिल होने के लिए आप सभी संतों का भक्तों का इस कथा मन से